अब हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक है। पहला सवाल, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जब अरबिंदो को अलीपुर कत्लेआम के मामले में गिरफ्तार किया गया तब किसने बचाया? तो देखो, पहली बात ये है कि अलीपुर षड्यंत्र में अरबिंदो घोष को पकड़ा गया था। उनका बचाव किए थे सियर दास। फिर यहाँ पे अच्छा ये देखिए, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र हुआ था, अलीपुर षड्यंत्र इसी को बोलते हैं। तो ये 1908 में हुआ था। उसमें किस मजिस्ट्रेट की हत्या का प्रयास था? किंग्सफोर्ड। अब यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट चुनना है। 1908 के मामले में अरबिंदो घोष अनुशीलन समिति से जुड़े थे। सही बात है, अरबिंदो घोष अनुशीलन समिति से जुड़े थे। इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था 1908 में। 1926 में अरबिंदो घोष ने मीरा अल्फासा के साथ मिलकर पौंडीचेरी में अरबिंदो आश्रम स्थापना किया 1926 में। द लाइफ डिवाइन अरबिंदो घोष की प्रमुख दार्शनिक कृति है। अलीपुर बॉम्ब के स्टाइल किसको संदर्भित करता है? तो अलीपुर में क्या हुआ था 1908 में? मुजफ्फरपुर का जो जज था किंग्सफोर्ड, उसके मारने का प्रयास था। किस क्रांतिकारी को अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों ने एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था? अलीपुर षड्यंत्र में देखो, राजेंद्र लरी, रोशन लरी, ये सब, अशफाक उल्ला, ये सब काकोड़ी षड्यंत्र। बच गया कन्हई लाल दत्त, इसका नाम भी था अलीपुर षड्यंत्र में। सीजीएल पूछा, इसका नाम बहुत बार रिपीट है, कन्हई मौसा। 1908 में जो अलीपुर षड्यंत्र हुआ था किससे जुड़ा था? अरबिंदो घोष से। अभी कन्हई लाल दत्त तो देखा ही दिए। अब यहाँ पे कुछ बुक का नाम है। भवानी मंदिर अरबिंदो घोष ने लिखे थे, भवानी मंदिर अरबिंदो घोष लिखा था। अमरिंदर घोष दो बुक लिखा था, एक तो वर्तमान रणनीति और एक जुगान्तर। वर्तमान रणनीति और एक जुगान्तर। आइए, अलीपुर षड्यंत्र जिसको मानिकतुल्ला षड्यंत्र भी बोलते हैं, इसका समय क्या है? 1908 से मुजफ्फरपुर षड्यंत्र। संस्था कौन है? अनुशीलन समिति। इसमें सरकारी गवाह, आरोपी गवाह देखना है। सरकारी गवाह की तरफ से कौन था? नरेंद्र गोसाई। आरोपी गवाह की तरफ से कौन था? अली नरेंद्र, इसे याद कराए थे। आरोपी की तरफ से कौन बचाव कर रहा था? सियर दास। सियर दास ही अरबिंदो घोष को बचाया। किसके ऊपर आरोप लगा था, ये पूछ रहा है आजकल, सवाल का ट्रेंडिंग है। तवारिंद घोष, जो इस षड्यंत्र के क्या किए? नेतृत्व किए हेमचंद कानून को, जो बॉम्ब बनाए। भगवती चरण बोरा नहीं, हेमचंद कानून को। कन्हई मौसा, कन्हई लाल दत्त, सत्येंद्र बोस और अरबिंदो घोष। सत्येंद्र बोस और अरबिंदो घोष, सबको तो सजा हुई, लेकिन अरबिंदो घोष बच गए। फिर यहीं से जाके 1926 में क्या किए? पौंडीचेरी में आश्रम स्थापना किए। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र ये भी 1908 में हुआ। कैसे याद करोगे? तो हम 7-8 हैं। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था? 30 अप्रैल 1908। आरोपी वकील कौन है? कालिदास बसु। कैसे याद कराए थे? कालिदास बसु थी तो काली जी खुद बचाने आई। काली जी खुद बचाने आई तो काली जी से क्या होगा? कालिदास। खुद से क्या होगा? खुदीराम बोस। इसमें आरोपी कौन था? एक तो खुदीराम बोस, एक प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस को क्या हो गया था? 11 अगस्त 1908 को फांसी हो गया था 18 साल की उम्र में, ठीक है। और 18 साल से थोड़ा ज़्यादा, 13 साल के 18 साल से थोड़ा ज़्यादा थे। और प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तार नहीं हो पाए। प्रफुल्ल चाकी गिरफ्तार नहीं हो पाए, अपने आप को हत्या कर लिए। तो प्रफुल्ल चाकी में चल गए थे, छुप गए थे, गिरफ्तार नहीं हो पाए तो अपने आप को आत्महत्या कर लिए। और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में सजा हो गया। खुदीराम बोस को फांसी दी गई कब? 11 अगस्त 1908 को, जब ये 18 साल से थोड़े बड़े थे। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र में इनके साथ प्रफुल्ल चाकी था तो वो खुद आत्महत्या किए।
मुजफ्फरपुर बम षड्यंत्र मामले 1908 में जुड़ा था कौन? मुजफ्फरपुर बम षड्यंत्र मामले से प्रफुल्ल चाकी एक खुदीराम बोस। नासिक षड्यंत्र क्या है? कब हुआ? 1909 में। 9 से नासिक, 9 से 9 1909 में मार्ले मिंटो के समय। 21 संस्था से जुड़ा था, ये मित्र महिला नामक संगठन से। तो याद रखेंगे, नासिक षड्यंत्र में मोहम्मद जैक्सन की हत्या हुई थी, लेकिन इसके पहले मुजफ्फरपुर या अलीपुर षड्यंत्र में जेम्स किंग्सफोर्ड की हत्या हुई थी। ठीक है। और जो इसकी हत्या किया कौन किया था? लक्ष्मण अनंत करके। इस समय ये पूछता है कि इस समय नासिक षड्यंत्र के समय वो कहाँ पर थे? बीडी सावरकर तो लंदन थे। इसमें 3 लोगों को फांसी मिली, लक्ष्मण दत्त करके, नारायण गोपाल। लक्ष्मण दत्त करके और नारायण गोपाल। इसी मामले में सावरकर को 50 साल का जेल हुआ, लेकिन फिर 1921 में तिलक और पटेल की मदद से बाहर निकल गए। तिलक और पटेल की मदद से। तो याद रखेंगे, नासिक षड्यंत्र कब हुआ था? 1909 में। मित्र महिला संगठन से संबंधित मोहम्मद जैक्सन की हत्या का प्रयास। किसको फांसी? लक्ष्मण अनंत करके और नारायण गोपाल। और किसकी मदद से बाहर निकला 1921 में? पटेल और तिलक। हार्डिंग की बम घटना में शामिल नहीं था। हार्डिंग की बम घटना क्या, इसको क्या बोलते हैं? दिल्ली षड्यंत्र। क्या बोलते हैं इसको? दिल्ली षड्यंत्र। तो हार्डिंग में कौन था? अवध बिहारी, अमीर चंद्र, ये सब था। अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, ये लोग दिल्ली षड्यंत्र में शामिल हैं। और अभी नासिक षड्यंत्र देखें, भगवती चंद बोरा शामिल नहीं है। ये शायद HSRA में शामिल है। ये HSRA में है ये। और अभी जो तुमको दिखाए हैं हम, ये नासिक षड्यंत्र, तो उसमें लक्ष्मण अनंत करके और नारायण गोपाल थे। ठीक है। दिल्ली षड्यंत्र कब समय है? 1911। नासिक षड्यंत्र के बाद 1911 में याद है कि तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था हार्डिंग द्वितीय के समय। प्रमुख नेतृत्वकर्ता रास बिहारी बोस। मार के कहाँ भाग गए? जापान। कौन कौन है? अमीर चंद, अवध बिहारी बोस, बाल मुकुंद, बसंत कुमार। कैसे याद कराए थे? दिल्ली में अवध बिहारी, अमीर। फिर उसके बाद है यहाँ पे ये काकोरी षड्यंत्र, BBI है। काकोरी षड्यंत्र में किसको किसको फांसी दिया गया था? काकोरी षड्यंत्र में 3 आदमी को फांसी दिया गया था। HSRA की स्थापना के 1 साल बाद हुआ था। 3R1 है। 3R1 है। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लारी, एक और कौन है? रोशन सिंह, और 1 है मतलब अशफाक उल्ला। ठीक है। तो इन सभी को फांसी दिया गया था। आपको एग्जामिनर से देख लिए 1 2 3 5 है। आपको एग्जामिनर ये काकोरी षड्यंत्र में बार बार फंसाएगा कि क्या इसमें भगत सिंह को भी कार्रवाई हुई थी? नहीं, भगत सिंह की कार्रवाई नहीं हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद पे भी कार्रवाई हुई थी? नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद पे भी कार्रवाई नहीं हुई थी। यही तो दोनों आगे जाके HSRA बनाएगा, तो कैसे अभी कार्रवाई हो जाएगी? तो काकोरी षड्यंत्र में इन दोनों का नाम नहीं आता है। 1925 में कौन सा षड्यंत्र हुआ था? काकोरी षड्यंत्र हुआ था, HRA के 1 साल बाद। 1925 में काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण किसे फांसी दी गई थी? तो अशफाक उल्ला को। काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन हुई? तभी बताए हैं। खुदीराम बोस को बचाने कौन आई थी? तो काली बसु। फिर से ये अलीपुर षड्यंत्र में कौन था सरकारी गवाह? तो नरेंद्र दत्त। ठीक है। और एक तरफ था CR दास। अब इसमें कौन आ रहा है बचाने? तो काकोरी। तो काकोरी से मतलब किसको बोलते हैं? खीरा। खीरे से क्या निकलते हैं? गोविंद जी, गोविंद वल्लभ पंत, यही बचाए थे। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र में शामिल नहीं था? तो काकोरी षड्यंत्र में कौन शामिल नहीं था? खुदीराम बोस, ये शामिल नहीं थे, बाकी सब शामिल था। सचिंद्र बख्शी। 1925 में यूपी में काकोरी षड्यंत्र हुआ था। यूपी में याद है, अभी एक पढ़े थे, कौन आंदोलन चला था? देवबंद आंदोलन।
अच्छा, 1925 में उत्तर प्रदेश के काकोरी षड्यंत्र में कौन सा क्रांतिकारी संगठन जुड़ा था? बताओ, काकोरी षड्यंत्र में कौन जुड़ा था? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। मित्र महिला किससे जुड़ा था? मित्र महिला से जुड़ा था अभी 1909 में जो नासिक षड्यंत्र हुआ था उससे, मोहम्मद जैक्सन की हत्या का प्रयास। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों के भीतर महाकाव्य कमला लिखा? कमला कौन लिखा था जेल के भीतर? तो कमला लिखा था ये वीडी सावरकर। अब यहाँ पे देखो, काकोरी षड्यंत्र कब हुआ? 1905 में। कौन सा संस्था है? HRA। मामला क्या है? ट्रेन लूट। कहाँ का? कानपुर में। कानपुर में काकोरी है। काकोरी षड्यंत्र में कौन कौन आरोपी है? तो राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र रेड्डी, अशफाक उल्ला और रोशन सिंह। फांसी किसको किसको हुआ? 3R1 है, 3R1 है। लेकिन फांसी से बच कौन गए? चंद्रशेखर आजाद भाग गए और सचिंद्र नाथ सान्याल को पोर्ट ब्लेयर रख दिया गया और सचिंद्र बख्शी को रख दिया गया अंडमान निकोबार जेल। ठीक है, एक तरफ थे मुखर्जी और एक बनवारी लाल। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक सवाल है कि कौन कौन वकील काकोरी कांड में शामिल था? तो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में शामिल थे बहुत सारे वकील। एक थे केसी दत्त, जयकर नाथ मिश्र, लक्ष्मी शंकर। गोविंद जी है तो लक्ष्मी जी आएगी, फिर जगन्नाथ भगवान तो आएंगे ही, और केसी दत्त। उसके बाद क्या हुआ? काकोरी षड्यंत्र में वकील कौन कौन था? तो सरकारी वकील कौन था? जगत नारायण मुल्ला। सरकारी वकील कौन था? जगत नारायण मुल्ला। आरोपी वकील कौन था? गोविंद बल्लभ पंत। आरोपी वकील कौन था? गोविंद बल्लभ पंत। और सरकारी वकील कौन था? जगत नारायण मुल्ला। ठीक है, फिर से यहाँ पे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी क्यों दिया गया? तो संघर्ष हत्याकांड के कारण। संघर्ष हत्याकांड के कारण इनको क्या दे दिया गया था? फांसी दे दिया गया था। काकोरी कांड में कौन सरकारी वकील था? जगत नारायण मुल्ला। मुल्ला ककड़ी खाता है, इसे याद करा थे। मुल्ला क्या खाता है? ककड़ी खाता है। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने ब्रिटिश भारत के लाहौर में सैंडर्स नामक सैंडर्स को गोली मार के हत्या कौन की थी? तो ये किए थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। इन्हीं के हत्या के प्रयास में तो इन लोगों को बाद में ये किया जाएगा फांसी, और एक बम फेंकेंगे उसके कारण भी। किस क्रांतिकारी दल पे प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा किया गया? देखो, 2 लाहौर षड्यंत्र हुआ है। एक तो भगत सिंह वाला, लेकिन उससे पहले हो गया था गदर पार्टी वाला। निम्नलिखित में से किस मामले में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को सजा हुई थी? लाहौर षड्यंत्र में हुई थी 23 मार्च 1931 को। निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र के केस में ब्रिटिश सरकार द्वारा मौत की सजा पाने वाले दोषियों में शामिल नहीं थे? तो ये तीनों भाई शामिल थे, बाकी ये नहीं। देखो, लाहौर षड्यंत्र 23 मार्च 1931 को। कारण एक तो बम कांड, असेंबली बम कांड, संदर्भ के हत्या, संस्था HSRA। 3 आरोपी 23 मार्च 1931 को। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा मिला, बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा मिला। और जो जतिन दास है, शिव वर्मा है, जतिन दास को बाघा जीतन बोला जाता, और शिवा वर्मा को जेल में 63 दिन भूख हड़ताल। ठीक है ना, शिवा वर्मा। बचाव पक्ष कौन है? तो आसफ अली। सरकारी वकील कौन है? राय बहादुर। तो देखो, आसफ अली मुसलमान बचाने आ रहा है किसको? भगत सिंह को। और जिसका नाम बहादुर है वो सरकार का समर्थक है। क्रांतिकारियों की गुप्त सोसाइटी अभिनव भारत द्वारा गठित की गई थी। क्रांतिकारियों की गुप्त सोसाइटी अभिनव भारत किसके द्वारा गठित किया गया था? अभिनव भारत। तो मित्र महिला हुआ था, तुमको कहाँ? मित्र महिला संगठन वीडी सावरकर द्वारा ही किया गया था, लेकिन अभिनव भारत 1904 में किया गया था। कब?
1899 में मित्र मेला, 1904 में अभिनव भारत, 1902 में अनुशीलन समिति। ठीक है। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो नासिक में हुई थी। कहाँ पे? नासिक में। नासिक षड्यंत्र याद है? इनमें से किसने अभिनव भारत संगठन की स्थापना की? विजय सावरकर। अभिनव भारत हो चाहे मित्र महिला हो, अभिनव मित्र महिला फिर अभिनव भारत। मित्र महिला संगठन की स्थापना भी नासिक में 1899 में हुई थी। पूछी थी ये सवाल। जुगान्तर पार्टी के समर्थक कौन थे? जुगान्तर के थे अरविंदो घोष। अरविंदो घोष हो गया, चाहे तुमको वारिन चंद्र घोष हो गया, ये सब जुगान्तर पार्टी के समर्थक थे। कलकत्ता में बना था। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पुलिन दास ने की। बिहार में अनुशीलन समिति सचिंद्रनाथ सान्याल। बाघा जतीन किसको बोलते? जतीन दास को। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से जुड़ा था? अनुशीलन समिति से जुड़ा था मोहन सेन गुप्ता। मोहन सेन गुप्ता, इसे भी चाट सकते हो। फिर से है, कौन सा संगठन दिल्ली में हार्डिंग पे बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? दिल्ली पे बम फेंकने के लिए कौन उत्तरदायी था? बम फेंकने के लिए दिल्ली में हार्डिंग पे बम फेंकने के लिए था। बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो देखो, दिल्ली पे बम फेंकने का सबसे ये बढ़िया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। अनुशीलन समिति होगा जो 1904 में बना था ना बंगाल में। इसका बहुत सारा शाखा था। तो रास बिहारी बोस नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। रास बिहारी बोस अनुशीलन समिति से संबंधित है। बारिंद्र मुखर्जी हो गया, जतिन नाथ मुखर्जी हो गया, और आपको इधर हो गया कौन? लेकिन दिल्ली षड्यंत्र में फांसी किसको किसको लगा था? ये एक तो लक्ष्मण आनंद करके, अवध बिहारी नहीं, लक्ष्मण आनंद करके नहीं, अवध बिहारी अमीर, बाल मुकुंद, अमीर चंद। ठीक है। इन लोग को फांसी लगा था। और ये जो संस्था है तो सर सैयद अहमद खां की संस्था है। 1888 में बना था, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन। पटना अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल 1913 में। अनुशीलन समिति भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में सक्रिय था? अनुशीलन समिति पंजाब में, बंगाल में सक्रिय था 1904। क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन सोसाइटी अभिनव भारत, विजय सावरकर 1904। अभिनव ये देखो, मित्र महिला संगठन, एक सेकेंड, ये देखो, मित्र महिला संगठन 1899 नासिक में। फिर 4 साल बाद 1904 में, 5 साल बाद विजय सावरकर द्वारा नासिक में ही 1904 में अभिनव भारत, जो कि तरुण इटली से प्रभावित था। इटली के मेजनी में था, यंग इटली, उसी से प्रभावित था। अनुशीलन समिति एक तो 1902 में स्थापना हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? पी मित्रा। इसके संस्थापक कौन थे? पी मित्रा। ये हेल्थ क्लब के रूप में इसका स्थापना हुआ था। कहाँ पे? बंगाल में 1902 में। और इसके सदस्य कौन है? एक तो वारिंद्र घोष, ठीक है, जतेंद्र नाथ मुखर्जी, जोगेश चंद्र चटर्जी नहीं, जोगेश चंद्र चटर्जी ये एचआरए वाले, भूपेंद्र नाथ दत्त, अरविंदो घोष, एक महिला सदस्य मात्र सिस्टर निवेदिता थी। ठीक है। तो इसे याद कर सकते हैं अनुशीलन समिति के सदस्य को, जिसके नाम में चंद्र लगा है। वारिंद्र, जतेंद्र, भूपेंद्र और एक अरविंदो घोष। इस अरविंदो घोष का मनिकतुल्ला षड्यंत्र से भी संबंधित थे, याद रखेंगे। फिर ढाका अनुशीलन, यही तो अनुशीलन समिति क्या किया था? अभी हार्डिंग पे बम गिराने का जिम्मा उठाया था। अभी इस बार यूपीपीसीएस में पूछा था, घुमा के क्वेश्चन। ढाका अनुशीलन समिति 1905 में बना, पुलिन बिहारी दास द्वारा।
1905 में। रामोसी आंदोलन, वासुदेव बलवंत फड़के, ये पहला सशस्त्र आंदोलन है। 1879 में बना, 1789 के उल्टा। व्यायाम मंडल चापेकर बंधुओं द्वारा बनाया गया था। अब यहाँ पे जो तिलक है, 1905 में बंगाल विभाजन से पहले निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? बंगाल विभाजन से पहले, ये बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। आपको पता है 1897 में 1897 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन से पहले जो चापेकर बंधु है ना, वो प्लेग कमिश्नर का हत्या कर दे। रेंजर्स एंड आयर्स करके कोई कमिश्नर था उसका, ठीक है। 1897 में एक और घटना हुई थी कि तिलक को पहली बार 18 से तिलक को पहली बार जेल हुआ था 18 महीने के लिए, ठीक है। व्यायाम मंडल महाराष्ट्र का प्रथम संगठन था। 1895 में बना था। 1897 में अपना पहला कांड किया। चापेकर बंधुओं प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दिया। स्वदेश बांधव समिति विरसाल सम्मेलन 1905 में अश्विनी कुमार दत्त द्वारा। पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई? पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना 1909 में हुआ था। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, CDPO में पूछा है। 1909 में कब हुआ था? 1909 कैसे याद रखेंगे? तो हिंदू सभा, वो भी पंजाब में। तो मार्ली मिंटो रिफॉर्म के समय लाला ने मार्ली मिंटो रिफॉर्म के समय स्थापना किया। फिर यहाँ पे बोल रहा है 1915 में हरिद्वार कुंभ मेले में निम्नलिखित में से कौन से संगठन शुरू हुए थे? 1915 में कुंभ मेले में हिंदू महासभा का स्थापना हुआ था। इस हिंदू महासभा का स्थापना कब हुआ? 1915 में हरिद्वार कुंभ मेले में। अब हिंदू महासभा देख लो, तो 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। उसके बाद लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, VD सावरकर और ये APFC वाला जो है BS मुंजे, ये सब मिल के हिंदू महासभा का स्थापना करते हैं। इसी क्रम में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम सम्मेलन हो जाता है हरिद्वार के कुंभ मेला में 1915 में। फिर याद रखना, अगर कोई पूछ दे पंजाब हिंदू महासभा का स्थापना कब हुआ था, तो पंजाब हिंदू महासभा मार्ली मिंटो रिफॉर्म के समय 1909 में स्थापना हुआ था। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। फिर लालचंद और UN मुखर्जी द्वारा। लाला लाजपत राय, लालचंद और UN मुखर्जी के द्वारा, ठीक है ना। और आपको याद रखना है 37 में पहली बार सावरकर क्या बने थे? हिंदू महासभा के अध्यक्ष, 1943 तक रहे। ये भी CDP में ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ CDPO में। हिंदू महासभा के कब लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने थे? 1921 से 31 तक, ठीक है। RSS की स्थापना 1925 में हुई थी, काकोरी कांड के समय केशव बलराम हेगड़ेवार। तो लाला लाजपत राय भी हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे 21 से 31, और फिर 37 से 43 तक VD सावरकर। BS मुंजे के बारे में याद रखना, APFC में पूछा था। पुणे में मिलिट्री स्कूल किसने बनाया था? तो यही बनाया था। निम्नलिखित में क्रांतिकारियों में से कौन फांसी से बच गया और उन्हें आजीवन कारावास दिया गया? तो देखो, जब सबको फांसी पड़ रहा था तो इसमें से कौन फांसी से बच गए थे? सचिंद्र नाथ सान्याल। ऐसे याद रखो, सचिन बच गया और उसके आजीवन कारावास दिया गया। सचिन बच गया और उसे आजीवन कारावास दिया गया। निम्नलिखित में से कौन चटगांव शस्त्रागार छापे से जुड़ा था?
चटगांव शस्त्रागार कांड 1930 में फिक्स। मास्टर सूर्यसेन, मास्टर सूरसेन, इसमें तो सूरसेन का नाम तो दिख ही नहीं रहा है, तो विष्णुधरन नहीं, और थे कौन? अधुदेव दस्तादेव, अधुदेव दस्तादेव, ये भी चटगांव शस्त्रागार से जुड़े थे। अजीब नाम पूछ रहे हैं सीजीएल। अधुदेव, अधुदेव दस्तीदार, अधुदेव दस्तीदार। अब यहाँ पे पूछ रहा है चटगांव शस्त्रागार छापे, चटगांव शस्त्रागार छापे में 18 अप्रैल 1930 को कार्रवाई में दमपारा में पुलिस शस्त्रागार पर दास के नेतृत्व में कब्जा कर लिया। तो गणेश घोष, गणेश कब्जा कर लिया, गणेश के नेतृत्व में, तो गणेश घोष हो गया। एक एक्स्ट्रा नाम अधुदेव दस्तादेव हो गया। चटगांव शस्त्रागार छापा से कौन संबंधित है? तो सूरसेन। एक अभी बताएं, गणेश घोष, अधुदेव। चटगांव शस्त्रागार कब हुआ? 1930। कैसे याद कराए थे? तो 30 में क्या किए थे? नमक चाट। 1930 में क्या हुआ था कि जो सूरसेन है इंडियन रिपब्लिक आर्मी का स्थापना किया। INA अलग, इंडियन नेशनल आर्मी, ये क्या है? इंडियन रिपब्लिक आर्मी का स्थापना किया। कौन? सूरसेन। दो प्रकार के सदस्य थे इसमें, मेल भी फीमेल भी। मेल में कौन है? सूरसेन, तारकेश्वर दत्त, गणेश घोष जो उस पे आक्रमण किया था मंडी पे, टेगरावल, और अधूरदेव, एक अधूरदेव करके कोई था। सूरसेन, टेगरावल, गणेश घोष, अधूरदेव, तारकेश्वर दत्त। महिला में दो थी, कल्पना दत्त, प्रतिलता वेदकर। कल्पना दत्त और प्रतिलता वेदकर। कल्पना दत्त को क्या हुआ था? आजीवन सजा मिला। कैसे याद करेंगे? तो कल्पना नहीं कर सकता ऐसा आजीवन सजा का कोई। प्रतिलता वेदकर क्या होगी? लटक कर लता आत्महत्या कर ली। ठीक है, ये देखो सूरसेन, गणेश घोष, अधुदेव दस्तीदार, असेंबली बम कांड किससे जुड़ा हुआ है? HSRA से जुड़ा हुआ है। HSRA का स्थापना 1928 में हुआ था दिल्ली के फिरोज शाह में। ऐसे समय दिल्ली में क्या होता है? अच्छा, ये भी पूछ सकता है असेंबली बम कांड कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। असेंबली तो सुबह से दिल्ली में ही है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त शामिल है। मुजफ्फरवाड़ा में खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी था। भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि लाला लाजपत राय का हत्या कर दिया था सैंडर्स। फिर से ये बोलना है कि जो सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक था ना, पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 में, उसका विरोध करते हुए निम्नलिखित में से किसने कहा, ए डायरेक्ट अटैक ऑन नेशनलिज्म ऑन द इंडियन नेशनल कांग्रेस और द सॉल्वरी ऑफ इंडियन बिल नंबर 1 की तरह था। मतलब पब्लिक सेफ्टी बिल को कौन ये बात करके विरोध किया? हमको तो पता है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त क्या करेंगे? बम गिराएंगे। लेकिन इस बात का विरोध कौन किया था? सोचो 1928 में एक्टिव कौन था? सबसे ज़्यादा एक्टिव मोतीलाल नेहरू ही तो थे। ठीक है ना? अब यहाँ पर है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसमें कौन शामिल नहीं है? भगत सिंह और चंद्रशेखर। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड अंजाम दिया। उस ट्रेन का गंतव्य स्टेशन कौन था? तो लखनऊ। कौन था?
लखनऊ। उस ट्रेन को काकोड़ी से कहाँ जाना था? काकोड़ी से लखनऊ जाना था, लेकिन 9 अगस्त 1925 को ये कांड हो गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में। कहाँ पे? दिल्ली में। इसके पहले 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना का कानपुर में। कईयों बार पूछा है और हम अभी तक 2 बार ये एग्जाम में गलती कर चुके हैं, इसी कारण सही। एचआरए ने अपना नाम एचएसआरए के रूप में परिवर्तित कर दिया। कहाँ पे? फिरोज शाह मैदान, कोटला, दिल्ली में, 1928। हु फॉर्मेड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन? 2 आदमी का नाम इसमें सबसे ज़्यादा आता है, एक भगवती सिंह, एक चंद्रशेखर आजाद। एचएसआरए का स्थापना दिल्ली। बीबीआई सवाल है। अब एचएसआरए ये दोनों को एक साथ ही लगले हाथ समझ लो। पहले एचआरए समझते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन समाप्ति के बाद कानपुर में ये बेटा फंसा सकता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का संस्थापक कौन है? सचिंद्र नाथ सान्याल, मोस्ट बीबीआई है। एचआरए के सदस्य कौन थे? तो 3R, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह, राजप्रसाद बिस्मिल, 1 अशफाक उल्लाह, जिसको पहला मुस्लिम जिसको फांसी पड़ेगा, और जोगेश चंद्र चटर्जी। तो जोगेश चंद्र चटर्जी और भगवती चंद बोरा भी यहीं से संबंधित है, याद रखेंगे एचआरए से। जबकि एक और बम विशेषज्ञता है हेमचंद्र कानूनगो, ये अनुशीलन समिति से संबंधित है। तो 3R 1A 1J 2B इसे याद कराए थे। लेकिन यही एचएसआरए स्थापना 1928, 4 साल बाद फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। एचआरए के सदस्य का ट्रिक है CB2। चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोरा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। अब क्रोनोलॉजी इधर कुछ याद कर लो। एचआरए का स्थापना 1924, काकोड़ी कांड 1925 1 साल बाद, एचएसआरए उसके 4 साल बाद 1928, सैंडर्स की हत्या 1928, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होना था 1929। कब? 1929। असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929। इसके ये लोग खड़ गया क्या? असेंबली बम कांड 8 अगस्त 1929। 8 अगस्त 1929, 8 अप्रैल 1929, ठीक है। फिर लाहौर षडयंत्र 23 मार्च 1929, 1931, 23 मार्च 1931, ये 8 अप्रैल 1929, ठीक है। तो पब्लिक सेफ्टी बिल आया तब ना बम कांड होगा, तो इसे याद करोगे 8 अप्रैल 1931, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख क्रांतिकारी घटना या कांड उसको पढ़ लो। सैंडर्स की हत्या कौन किया? एचएसआरए। भारत में साइमन कमीशन के आगमन का विरोध कर रहे थे। इसी विरोध में 17 दिसंबर 1928 को, बोले 17 नवंबर 1928 को उनकी हत्या हो जाती है। और फिर दिसंबर आते हैं तो 1928 को सैंडर्स का हत्या हो जाता है। हत्या में पहला गोली चलाया राजगुरु, गुरु तो पहला गोली चलाएगा। योजना बनाएंगे देव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे। लेकिन 23 मार्च 1931 को इन लोग को फांसी हो गया। असेंबली बॉम्ब कांड, पहले हत्या किया फिर बॉम्ब फेंका एचएसआरए में। फिर 8 अप्रैल 1929 को असेंबली बॉम्ब कांड हुआ। 2 बिल पास होना था, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल। बॉम्ब फेंका कौन? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त। लेकिन बटुकेश्वर दत्त को काला पानी का सजा हुआ और भगत सिंह को बाद में सजा होगा। इसे कैसे हुआ पता है? खुदीराम बोस को फांसी लगा था
प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या किया था, लेकिन यहाँ पे आत्महत्या की जगह काले पानी का सजा हुआ। ठीक है। उन्नीस सौ सात में स्थापित क्रांतिकारी संगठन भारत माता सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? भारत माता सोसाइटी, जिन्होंने एक पत्रिका पेशवा का प्रकाशन किया। भारत माता सोसाइटी तो 1907 में हम सब 7-8 हैं। अजीत सिंह। निम्नलिखित में से किसने 1926 में गठित नौजवान 26 नौजवान, अंबिका चक्रवर्ती इसके सदस्य नहीं थे, जबकि भगत सिंह यशपाल और छबील दास थे। भगत सिंह यशपाल और छबील दास थे, और अजीत सिंह तो थे ही। धूम्रपान भारत सभा की स्थापना 1926 में किसने किया? तो दो नाम नहीं, भगत सिंह का नाम दिया तो भगत सिंह हो गए। ठीक है, ऐसा ही मैं पूछा था। अब यहाँ पे देख लेंगे पंजाब में क्रांतिकारी संगठन। तो पंजाब में क्रांतिकारी संगठन के प्रणेता कौन है? जतिन मोहन मुखर्जी चटर्जी, जतिन मोहन चटर्जी। ठीक है। भारत माता सोसाइटी का स्थापना 1907, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म से पहले 1907। भारत माता सोसाइटी में अब 60 में रहेगी। जतिन मोहन चटर्जी, सहारनपुर में जतिन मोहन चटर्जी ही वहाँ पे सबसे मेन है, शुरुआत करने वाला। भारत माता सोसाइटी या भारत माता पत्रिका, अजीत सिंह। 1906 तक संपूर्ण पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन फैल गया, जिसका कारण था भू राजस्व और लगान में वृद्धि। भू राजस्व और लगान में वृद्धि पंजाब में फैलने का कारण था। ऐसे पंजाबी लोग ज़्यादा किसानी करता है।